गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कौटिल्य। तो हम कैपेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं। कैपेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, किसी में ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है। और हमें ये लगता है कि कैपेबिलिटी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान के पास पैसा होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आदमी को अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाती है वक्त के साथ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का। जब मैं 12 साल का था तो मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था। मैं इंडिया में सबसे तेज़ टाइप करता था कंप्यूटर पे। वो रिकॉर्ड आज, उस बात को 21 साल होने वाले हैं, 21 साल से वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। जब एक इंसान को लगता है कि वो किसी काबिल है, उसमें दूसरों से ज़्यादा काबिलियत है, तो अक्सर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा आपने भी नोट किया होगा कि ऐसे इंसान को ज़िंदगी में फिट होने के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं। हम ये देखते हैं कि कौन क्या करता है एट द एंड ऑफ द डे। मैंने प्रिपरेशन की आईआईटी की, मैं फेल हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं ये समझता हूँ कि मेरी कैपेबिलिटी आईआईटी की थी बट मैं फेल हो गया, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जब मैंने जॉब्स की तो मैंने ये देखा कि उन जॉब्स में मैं अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा था। कहीं भी मैं अपने आप को फिट देख नहीं पा रहा था, किसी भी पोजीशन में। इसलिए मैंने बहुत सारी जॉब्स चेंज की। अपनी पहली जॉब में ही मुझे ये लग गया था कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता था जो इस कंपनी का मालिक है उसकी काबिलियत में और मेरी काबिलियत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब इंसान दूसरों से ज़्यादा काबिल होता है तो क्या उसे दूसरों के आगे झुक जाना चाहिए? क्या उसे वही करना चाहिए जो बाकी लोग कर रहे हैं जिनकी काबिलियत उससे कम है? क्या अपनी काबिलियत के हिसाब से इंसान को जीने का और काम करने का कोई हक नहीं बनता? कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं किसी भी जॉब में फिट नहीं हो पाया। ऐसी ऐसी जॉब्स मैंने छोड़ी जिनके लिए लोग 5-5 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए तैयार थे। मैंने टीसीएस में कैंपस प्लेसमेंट छोड़ी। बहुत से लोगों ने मुझे कहा तू बहुत बड़ा मूर्ख है। अगर एक इंसान को ये लगता है कि वो इस जॉब के लिए नहीं बना, वो इससे किसी बेहतर काम के लिए बना है, तो इसमें गलत क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि टीसीएस में किसी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, इस अपने वीडियो के थ्रू किसी कंपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि एक टीसीएस की नौकरी करना और एक ज़िंदगी बिताना उसी जॉब में, वो मेरे लिए मेरी कॉलिंग नहीं थी या मेरी गट फीलिंग नहीं थी, तो इसमें क्या बुराई है? दूसरों के लिए होगी एक बहुत बड़ी जॉब। मुझे लगता था कि ये जॉब मेरे जो कैपेबिलिटी है मेरी, जो उसको मैच नहीं करती। इसलिए मैंने अपनी कैंपस प्लेसमेंट छोड़ी। दुनिया की नज़रों में मैं बेरोज़गार था, लेकिन अपनी नज़र में मैं एक ऐसा काम करने की सोच रहा था जो मेरे काबिलियत से मैच करता हो। आज भी दुनिया की नज़र में मैं बेरोज़गार ही हूँ, लेकिन आज भी मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरे काबिलियत में फिट बैठता है और जो मेरी काबिलियत का है। दुनिया सिर्फ नौकरी देखती है, दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। कोई ये नहीं देखता आप कितने खुश हो, कोई ये नहीं देखना चाहता, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, आप अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा फील कर रहे हो और कितना कितना बेहतर आप अपने बारे में फील करते हो एट द एंड ऑफ द डे। ये आपसे कोई नहीं जानना चाहता। अगर आप एक कंपनी के सीईओ हो लेकिन आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं रात को सोने के लिए, और आपके पास दो मिनट का समय नहीं है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो ये बात कोई नहीं जानता। इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि आप सीईओ हो इसलिए आपकी इज्जत है। लोग टैग्स देखते हैं और इससे ज़्यादा लोग कुछ नहीं देखते। किसी बड़ी कंपनी का सीईओ, एमडी या मैनेजर, जनरल मैनेजर, इस टाइप की पोस्ट हैं,
तो लोग आपसे खुश रहेंगे, आपको उस तरह से इज्जत देंगे, आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट देंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं। लेकिन जहां आपने ये बताया कि आप बेरोजगार हैं, कोई ये नहीं पूछेगा क्यों। हर इंसान के मन में ये आएगा, हो सकता है नौकरी ही नहीं मिली होगी। क्या काबिलियत ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारी नहीं हो सकती? तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि एक इंसान, मैं अपनी तारीफ करने की बात नहीं है, बात सिर्फ रियलिटी चेक की है। एक इंसान जिसने 12 साल की उम्र में एक रिकॉर्ड बनाया जो 21 साल से नहीं टूटा। एक इंसान जिसने 9 साल की उम्र में चंडीगढ़ से दिल्ली तक गाड़ी चला ली थी। एक इंसान जो 7वीं क्लास में जब था तो 8वीं क्लास के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था। वो इंसान अगर आज बेरोजगार है सिर्फ इस वजह से कि उसकी काबिलियत किसी जॉब में फिट ही नहीं हो रही है। लेकिन दुनिया इस बात को समझने की बजाय दुनिया सिर्फ ये देखती है कि वो इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उसे शायद कोई नौकरी मिल नहीं रही, या वो कोई काम करना नहीं चाहता अपनी मर्जी से। वो अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करना चाहता है, या वो घर बैठ के जो है सिर्फ आराम की जिंदगी जीना चाहता है। हमेशा हकीकत वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। हमें हर इंसान के, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे समझें, मैं तो सिर्फ अपनी स्टोरी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसकी काबिलियत किसी जॉब से मैच नहीं करती, ऐसे बहुत से लोग होंगे। ये टॉपिक एक साइकोलॉजिकल स्टडी का भी हो सकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे यही कहता हूँ, किसी को भी इसलिए जज ना करें कि उसकी जॉब कैसी है। हो सकता है वो जॉब वो किसी मजबूरी में कर रहा हो, या हो सकता है उसकी वो कॉलिंग ना हो। यू नेवर नो what people are going through in their lives. Try to be considerate, try to be compassionate, and try to have empathy towards others. आज का सबक सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में और जानकारी और मोटिवेशन आपको देता रहूँगा। मेरी मूवी रंगबाज बहुत बड़ी हिट हुई, जिसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ऐसी मूवीज़ और बनाने की कोशिश रहेगी, मोटिवेशनल वीडियोस जारी रहेंगे। आपको मोटिवेट करने का मेरा मकसद जो है वो मैं पूरा करके रहूँगा। जिसको जो मोटिवेशन चाहिए मैं दूंगा। आप कमेंट्स में बताइए। कुछ मेरे दोस्तों ने कमेंट्स में मुझे बताया कि मैं कोरोना के बारे में बताऊं, लॉकडाउन के बारे में बताऊं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आपको जो भी टॉपिक नज़र आता है जिस पर मुझे, आपको समझ आता है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा उस टॉपिक पे जस्टिस करने के लिए। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की इज्जत करते रहिए, बड़ा आदमी बनने की कोशिश करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।